हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रूविंग ऑफ इर्रेशनैलिटी टॉपिक पर क्वेश्चंस। बेटा आप सभी लोग अपनी कॉपी खोल लीजिए और क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 इसको नोट कर लीजिए। बेटा इनको इर्रेशनल नंबर प्रूव करना बहुत आसान होता है। आइए सीखते हैं। पार्ट 1 4 प्लस रूट 3। बेटा सबसे पहले इस नंबर को रेशनल नंबर के बराबर रिलेट कर लेते हैं। 4 प्लस रूट 3 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर p, q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। बेटा अब अगला स्टेप ध्यान से सुनिए। रूट वाला नंबर किसी एक तरफ और बाद बाकी सारा दूसरी तरफ ले जाना रहता है। ठीक है बेटा, तो इनमें रूट वाला नंबर कौन सा है, ये इसको एक तरफ रखना है, बाद बाकी सारा दूसरी तरफ, p अपॉन क्यू माइनस 4। बेटा रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर है, p अपॉन क्यू रेशनल नंबर का फॉर्म है, 4 एक रेशनल नंबर है। बेटा ये बताइए, जब किसी रेशनल नंबर में किसी दूसरे रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, रेशनल नंबर। बेटा ये बताइए कि कोई रेशनल नंबर किसी इर्रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? नहीं, एक रेशनल नंबर किसी इर्रेशनल नंबर के बराबर कभी नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। बेटा अब हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। हियर LHS इज irrational number and RHS is rational number, which is not possible. Because irrational number can never be equal to rational number. Thus 4 plus root 3 does not equal to p upon q. Hence 4 plus root 3 is an irrational number. बेटा आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब अगला पार्ट नंबर 2। 8 माइनस रूट 5। बेटा सबसे पहला स्टेप, इसको रेशनल नंबर के बराबर रिलेट कर लीजिए। वेयर p, q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। बेटा अगला स्टेप, रूट वाला नंबर किसी एक तरफ, बाद बाकी सारा दूसरी तरफ ले जाना रहता है। तो बेटा रूट वाला नंबर किसी एक तरफ, बाद बाकी सारा दूसरी तरफ। ठीक है बेटा, रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है। एट एक रेशनल नंबर है और p अपॉन क्यू रेशनल नंबर का फॉर्म है। बेटा
किसी रेशनल नंबर में दूसरे रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? रेशनल नंबर। बेटा क्या रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के बराबर हो सकता? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक रेशनल नंबर किसी इर्रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है बेटा। अब इसके बाद ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने लिखी है बेटा, ये लिखना रहेगा, सिर्फ यहां पे आपको ध्यान देना रहेगा। ठीक है बेटा, क्योंकि बार बार ये टर्मिनोलॉजी लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है बेटा। हियर LHS इज, यहां पे रेशनल नंबर है और RHS इर्रेशनल नंबर है। बेटा लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज है। क्या है? हियर LHS इज रेशनल नंबर एंड RHS इज irrational number, which is not possible. Because a rational number can never be equal to irrational number. Thus 8 minus root 5 doesn't equal to P upon Q. Hence 8 minus root 5 is an irrational number. ठीक है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, 10th बोर्ड में। ठीक है बेटा। तो एक्चुअली RD शर्मा में आपके जो सिलेबस है फर्स्ट चैप्टर में ये क्वेश्चंस दिए हैं उसमें। ठीक है बेटा, इसलिए आपको बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 यानी पार्ट 3। बेटा 5 इंटू रूट 3, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? रेशनल नंबर के बराबर लेट कर लेंगे। ठीक है बेटा। where P, Q are integers, ठीक है बेटा, and Q does not equal to 0। फिर रूट वाला नंबर किसी एक तरफ, बाद बाकी सारा दूसरी तरफ। रूट 3 इक्वल टू P अपॉन 5 इंटू Q। बेटा अगर 5 लेफ्ट साइड में इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 को जब राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या राइट साइड वाले नंबर के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा? ये आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। ठीक है बेटा। अब ये तो इर्रेशनल नंबर है। ठीक है बेटा। अब यहां पे ध्यान दीजिए बेटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5 इंटू P अपॉन Q। ठीक है बेटा। अब ये आपका रेशनल नंबर है और ये तो रेशनल नंबर का फॉर्म ही है। बेटा जब किसी रेशनल नंबर में किसी दूसरे रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? रेशनल नंबर। बेटा इर्रेशनल नंबर रेशनल के नंबर के बराबर हो नहीं सकता। ठीक है बेटा। तो हियर LHS इज इर्रेशनल नंबर एंड RHS इज रेशनल नंबर, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज irrational number can never be equal to rational number। thus बेटा ये जो मैंने अभी बोला था इसको यहां पे लिखना रहेगा। ठीक है बेटा। 5 रूट 3 does not equal to P upon Q। hence
5√3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये तीनों पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बेटा अब अगला पार्ट, इसको नोट कर लीजिए। पार्ट नंबर 4, 3/2√2। तो सबसे पहले इसको रेशनल नंबर के बराबर लेट कीजिए। ठीक है बेटा, वेयर, उसके बाद वो रूट वाला नंबर किसी एक तरफ, बाद बाकी सारा दूसरी तरफ। तो बेटा ध्यान देना, इस √2 को मैं राइट साइड में ले गया तो न्यूमरेटर में जाएगा, और राइट साइड के p/q, जो कि q डिनोमिनेटर में है और p न्यूमरेटर में है, तो बेटा जब इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 3q/2p। तो बेटा आई होप आपको ये जो स्टेप है अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेटा ये तो इरेशनल नंबर है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 इंटू q/p। ठीक है बेटा, ये आपका रेशनल नंबर है। इंटू बेटा अगर 3/2 आपका रेशनल नंबर है तो अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर दें तो भी तो रेशनल नंबर ही रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या है, रेशनल नंबर, इनका प्रोडक्ट रेशनल नंबर। बेटा एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। अब आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है तो बाकायदा पूरा स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखना है, हियर LHS इज रेशनल नंबर एंड RHS इज इरेशनल नंबर, which is not possible because a rational number can never be equal to irrational number. Thus 3/2√2 doesn't equal to p/q. Hence 3/2√2 is an irrational number. ठीक है बेटा, आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा अगला पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये भी। बेटा पार्ट नंबर 5, सबसे पहले √3 प्लस √2 को रेशनल नंबर के बराबर लेट कर लेते हैं, वेयर p, q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अभी तक जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे सिर्फ एक ही रूट वाला नंबर प्रेजेंट था, अब एक से ज़्यादा हैं। तो बेटा एक से ज़्यादा रूट वाले जब नंबर प्रेजेंट होते हैं तो हम लोग अगला स्टेप कैसे सोचते हैं, इसके बारे में ध्यान से सुनिए। ठीक है बेटा, इनमें से कोई एक रूट वाला नंबर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए, ये तरीका होता है बेटा। ठीक है बेटा, तो मैंने √2 को
p अपॉन q की तरफ शिफ्ट कर दिया। बेटा अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर बोथ साइड। तो बेटा इस पर से तो रूट हट जाएगा, इक्वल टू p अपॉन क्यू माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। बेटा ध्यान से सारी स्टेप्स को देखिएगा। तो 3 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स p अपॉन क्यू इंटू रूट 2। बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है, ठीक है बेटा। अब हम लोग इस स्टेप पे आके ये सोचेंगे कि रूट वाला नंबर किसी एक तरफ बाद बाकी सारा दूसरी तरफ ले जाना रहता है, ठीक है बेटा। तो रूट वाला नंबर एक तरफ रखना है। तो बेटा ऐसा करते हैं, ये है रूट वाला नंबर, ठीक है बेटा, इसको एक तरफ रखते हैं। तो 2p अपॉन क्यू रूट 2। बेटा इसको जब हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा, इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और इस 3 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो बेटा -1 बचेगा। अब 2p अपॉन क्यू इंटू रूट 2 इक्वल टू, इनका एलसीएम लीजिए बेटा, कितना आएगा, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। बेटा एक क्यू से एक क्यू कैंसिल आउट हो गया। अब अगला स्टेप ध्यान से सुनिएगा बेटा, सॉरी देखिएगा। 2p इंटू रूट 2 इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू। अब इस रूट 2 के साथ जो भी मल्टीप्लाई है इसको दूसरी तरफ आप शिफ्ट कर दीजिए। तो जो इसके साथ मल्टीप्लाई है और जब दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। फाइनली रूट वाला नंबर एक तरफ, देखिए बेटा, फाइनली रूट वाला नंबर किसी एक तरफ शिफ्ट हो चुका है और बाद बाकी सारा दूसरी तरफ शिफ्ट हो चुका है, देख लीजिए। अब रूट 2 इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq। बेटा अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए और देखिए भी, ये तो आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है बेटा। अब p आपका इंटीजर है तो p का होल स्क्वायर भी इंटीजर होगा, और जितने भी इंटीजर हैं वो सब रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है बेटा। q एक इंटीजर है तो क्यू स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, ठीक है बेटा। इंटीजर इंटू इंटीजर इंटू इंटीजर, तो बेटा इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। और एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में किसी दूसरे रेशनल नंबर को घटाओगे तो रेशनल नंबर ही आएगा। और रेशनल नंबर में किसी दूसरे रेशनल नंबर को क्या करोगे, डिवाइड करोगे या इन दोनों में डिवीजन परफॉर्म करोगे तो भी रेशनल नंबर आएगा, ठीक है बेटा। अब
ये बताइए कि लेफ्ट साइड में इरेशनल नंबर है और राइट साइड में रेशनल नंबर आया, तो क्या इरेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के बराबर हो सकता? नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। बेटा अब हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। हियर LHS इज irrational number and RHS is rational number, which is not possible. Because irrational number can never be equal to rational number. Thus √3 में प्लस √2 doesn't equal to P upon Q. Hence √3 में प्लस √2 is an irrational number. ठीक है बेटा, ये पार्ट 5 का सल्यूशन है। बेटा अगर एक से ज़्यादा नंबर पे रूट लगा है तो किसी एक रूट वाले नंबर को दूसरी तरफ शिफ्ट करके होल स्क्वायर करते हैं। होल स्क्वायर करने के बाद जो इन क्वेश्चन में हम लोग सोचते थे कि रूट वाला नंबर किसी एक तरफ बाद बाकी सारा दूसरी तरफ ले जाना रहता है, इसके बाद सोचना रहता है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने फाइनली रूट वाला नंबर लेफ्ट साइड में और बाद बाकी सारा राइट साइड में, ठीक है बेटा, शिफ्ट कर दिया। अब वही सारी चीज़ें जो हम लोग इन क्वेश्चंस में करते थे, रूट वाले को हम लोग इरेशनल नंबर कहते थे और राइट साइड में अब आप समझ रहे होंगे बेटा, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। बेटा मान लीजिए √3 माइनस √2 होता यहाँ पे, तो आप √2 को राइट साइड में शिफ्ट करते तो ये प्लस का हो जाता, तो बेटा यहाँ साइन प्लस का हो जाता। तो बेटा जब इसका होल स्क्वायर करते तो ये प्लस का हो जाता, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आप क्या करते, ये वाला नंबर इसको राइट साइड में ही रखते क्योंकि पॉजिटिव है, और इनको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते, ठीक है बेटा। तो ये जब लेफ्ट साइड में आता तो आप इनको कैलकुलेट करते, एलसीएम वगैरह लेते, फिर क्यू कटेगा, फिर क्यू कटने के बाद बेटा फाइनली आपका रूट वाला नंबर एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा और बाद बाकी सारा दूसरी तरफ। ये कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, उसके बाद आप समझ रहे होंगे, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपको इस पार्ट 6 को कर लेना है, ठीक है बेटा। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। बेटा इसको नोट कर लीजिए, फिर अगली हेडिंग डालिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे प्लस का था, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन था। अब इसको नोट कर लीजिए। बेटा हेडिंग डालिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। बेटा
इसको हम लोग 3 मेथड्स से सीखेंगे। पहला मेथड लीनियर मेथड, दूसरा स्पाइरल मेथड और तीसरा ज्योमेट्रिकल मेथड। बेटा फर्स्ट मेथड लीनियर मेथड से इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। क्वेश्चन लिखिए, रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। बेटा किसी इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए हमको स्केल, कंपास, पेंसिल, रबर और हो सकता तो प्रोट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा। बेटा अब हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन के बीच में 0 होगा। इस 0 वाले कटिंग पॉइंट को हम लोगों ने O नाम रखा। बेटा कंपास में कोई भी एक लेंथ को भर लीजिए अपनी इच्छा अनुसार और इस O पॉइंट पर कंपास की नोक रखकर एक आर्क बनाइए जो इस नंबर लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगा। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोगों ने A बोला। बेटा OA लेंथ को हम लोगों ने 1 यूनिट लेंथ कहा। अब इस A पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाना है कंपास की हेल्प से। प्रोट्रैक्टर की हेल्प से तो सभी लोग बना लेंगे। बेटा किसी दी हुई लाइन के ऊपर दिया गया पॉइंट, इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाना है। कैसे बनाते हैं आइए सीखते हैं। बेटा कंपास में कोई एक लेंथ भर लीजिए, फिर कंपास की नोक को P के ऊपर रखकर एक आर्क बनाइए जो गिवन लाइन को इंटरसेक्ट करके जाए। बेटा इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोगों ने क्यों बोला? कंपास में भरी हुई लेंथ को बिगड़ने नहीं देना है। अब इस Q के ऊपर कंपास की नोक रखकर एक आर्क बनाइए जो प्रीवियस आर्क को कहीं ना कहीं कट करेगा। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोगों ने R बोला। बेटा कंपास में भरी हुई लेंथ को बिगड़ने नहीं देना है। फिर से इस R के ऊपर कंपास की नोक को रखकर एक आर्क बनाइए जो इस आर्क को कहीं ना कहीं कट करेगा। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोगों ने यस बोला। बेटा कंपास में भरी हुई लेंथ को बिगड़ने नहीं देना है। अच्छा अब बेटा बारी बारी से कंपास की नोक को S एंड R के ऊपर रखकर आर्क बनाइए। ये आर्क्स आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे जिसको हम लोगों ने T बोला। अब इस PT को ज्वाइन कर दीजिए। तो बेटा ये जो लाइन बनी है ये गिवन लाइन के परपेंडिकुलर होगी। अच्छा बेटा अगर हम PR को ज्वाइन करते हैं तो बेटा ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री होगा। अगर हम PS को ज्वाइन करते हैं तो बेटा ये जो एंगल बन रहा है ये 120 डिग्री एंगल होगा। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। बेटा अब हम लोग A पर 90 डिग्री एंगल बना लेते हैं। तो बेटा इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को A से मिला दीजिए और ऊपर की तरफ बढ़ा दीजिए। ठीक है बेटा। अच्छा अब OA लेंथ को कंपास में भर लीजिए और भरने के बाद A पॉइंट के ऊपर कंपास की नोक को रखिए और एक आर्क बनाइए जो परपेंडिकुलर लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोगों ने B कहा और OB को ज्वाइन कर दिया।
ठीक है बेटा। बेटा ये लेंथ कितनी है, ये भी 1 यूनिट है। क्यों? क्योंकि इसी लेंथ को तो कंपास में भरकर ए पॉइंट के ऊपर कंपास की नोक रखकर आर्क बनाया था। बेटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो इसकी लेंथ कितने यूनिट आएगी? √2 यूनिट। बेटा इसी √2 यूनिट वाली लेंथ को कंपास में भर लीजिए और ओ पॉइंट पर कंपास की नोक को रखकर बी से एक आर्क बनाइए जो नंबर लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट को सी कहा और बेटा इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम है √2। क्यों? बेटा रेडियस कांस्टेंट होती है, अगर ये √2 यूनिट है तो ये भी √2 यूनिट होगा। तो बेटा ये 0 है तो ये √2 है। √2 आपका नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो चुका है। ठीक है बेटा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन, रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन, इसको पहले नोट कर लीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। यूजिंग लीनियर मेथड। तो सबसे पहले एक लाइन बनाइए, लाइन के बीच में 0 होगा, 0 वाले कटिंग पॉइंट को हम लोगों ने O पॉइंट कहा। फिर कंपास में कोई एक लेंथ को भर लीजिए अपनी इच्छा अनुसार और O पॉइंट पर कंपास की नोक को रखकर आर्क बना दीजिए। बेटा आर्क कहीं ना कहीं इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोगों ने A पॉइंट कहा। बेटा OA लेंथ को हम लोगों ने 1 यूनिट लेंथ कहा। फिर A पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनाइए। अब OA लेंथ को कंपास में भर लीजिए। A पॉइंट पर कंपास की नोक को रखकर आर्क बनाइए जो कि इस परपेंडिकुलर लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगा। उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोगों ने A' कहा। OA' को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है बेटा। बेटा AE' की लेंथ कितनी होगी? 1 यूनिट। ऑब्वियस है ना बेटा, क्योंकि इसी लेंथ को कंपास में भरकर A पॉइंट पर कंपास की नोक को रखकर ये आर्क बनाया था। ठीक है बेटा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में OA' की लेंथ क्या होगी? √2 यूनिट। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। बेटा इस √2 यूनिट वाली लेंथ को कंपास में भर लीजिए और O पर कंपास की नोक को रखकर A' से आर्क बना दीजिए जो कि नंबर लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगा। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोगों ने बोला B और इस पॉइंट की वैल्यू होगी √2। बेटा ये लेंथ कितनी होगी? √2 यूनिट। क्यों? क्योंकि रेडियस कांस्टेंट होती है ना बेटा। ये तो कहानी होगी √2 को रिप्रेजेंट करने की, लेकिन हमें तो √5 रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा √5 को रिप्रेजेंट करना है तो अब इसके बाद से √5 को रिप्रेजेंट करने की कहानी स्टार्ट होगी। तो बेटा B पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनाइए। OA को कंपास में भर लीजिए और B पॉइंट पर कंपास की नोक को रखकर
एक आर्क बनाइए जो इस परपेंडिकुलर लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोगों ने बी डैश कहा। ओ बी डैश को ज्वाइन कर दिया। बेटा ओ बी डैश की लेंथ क्या होगी? ये तो 1 यूनिट होगा। तो बेटा ओ बी डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का होल स्क्वायर में प्लस बी बी डैश का होल स्क्वायर। बेटा ओ बी डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ बी कितना है? √2 का होल स्क्वायर, बी बी डैश 1 का होल स्क्वायर, ओ बी डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा 3। बेटा ओ बी डैश इक्वल टू आएगा प्लस माइनस √3। क्यों? बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, देन एक्स बराबर प्लस माइनस √a। ठीक है बेटा, ये फार्मूला यूज किया। तो ओ बी डैश इक्वल टू प्लस √3 कॉमा माइनस √3। बेटा ओ बी डैश एक लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। ये रिजेक्ट हो गया। तो ओ बी डैश बेटा कितना आया? √3 यूनिट। अच्छा बेटा, अब इस √3 यूनिट वाली लेंथ को कंपास में भर लीजिए और ओ पर कंपास की नोक को रखकर बी डैश से आर्क बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ये आर्क नंबर लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगा। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोगों ने सी कहा। बेटा इस पॉइंट की वैल्यू √3 और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी कितनी होगी? √3 यूनिट। बेटा अगर हमें √5 ना रिप्रेजेंट करके √3 रिप्रेजेंट करना होता तो बेटा हमें इतना करना पड़ता। ठीक है बेटा, लेकिन हमें √5 रिप्रेजेंट करना है तो अभी और आगे बढ़ेगा। अब C पर 90 डिग्री एंगल बनाइए। उफ, बाहर निकल गया। ठीक है बेटा, अब OA लेंथ को कंपास में भर लीजिए और C पॉइंट पर कंपास की नोक को रखकर एक आर्क बनाइए जो इस परपेंडिकुलर लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोगों ने C डैश कहा। OC डैश को ज्वाइन कर दीजिए। बेटा पाइथागोरस थ्योरम से OC डैश की लेंथ निकालिए, कितना होगा? 2 यूनिट। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 यूनिट आएगा। 2 यूनिट वाली लेंथ को कंपास में भरकर O पॉइंट पर कंपास की नोक को रखकर C डैश से आर्क बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ये नंबर लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोगों ने D कहा और इस पॉइंट की वैल्यू होगी 2। बेटा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी? 2 यूनिट। ठीक है बेटा। अच्छा, अभी बेटा हमें √5 रिप्रेजेंट करना है। अभी तक तो 2 रिप्रेजेंट हुआ है। तो बेटा अब D पर 90 डिग्री एंगल बनाइए। OA लेंथ को कंपास में भर लीजिए। D पॉइंट पर कंपास की नोक को रखकर एक आर्क बनाइए जो इस परपेंडिकुलर लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोगों ने D डैश कहा। OD डैश को ज्वाइन कर दीजिए। बेटा इस OD डैश की लेंथ को कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा? इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए जल्दी। बेटा √5 यूनिट। अब √5 यूनिट वाली लेंथ को कंपास में भर लीजिए। O पर कंपास की नोक को रखकर D डैश पॉइंट से आर्क बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ये नंबर लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोगों ने बोल दिया E। इस पॉइंट की वैल्यू होगी √5। बेटा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी? √5 यूनिट। बेटा √5 नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो चुका है। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अगर हमें √5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है और इतना सब कुछ करना पड़ेगा तो एग्जाम में तो इसी में सारा टाइम चला जाएगा।
तो बेटा लीनियर मेथड का एक शॉर्टकट मेथड भी है, अब उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको पहले नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट √7 एंड √11 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग लीनियर मेथड बट शॉर्टकट वाला। बेटा इनमें से हम लोग √7 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना सीख लेते हैं। बेटा शॉर्टकट मेथड में एक बात का ध्यान देना होता है, क्या? रूट के अंदर लिखा नंबर उसमें 1 को तब तक घटाते जाते हैं जब तक कि आपको रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर ना मिल जाए। जैसे 7 में 1 को घटाइए, 6 बचा, 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 6 में 1 को घटाइए, 5 बचा, 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 में 1 को घटाइए, 4 बचा। बेटा 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये सॉल्व होके 2 के बराबर आ जाएगा। अब इस 2 को स्केल की हेल्प से ड्रॉ करना है, तो बेटा इस 2 को सेंटीमीटर में लेट कर लीजिए ताकि स्केल की हेल्प से इस 2 को यानी 2 सेंटीमीटर को ड्रॉ कर सकें। ठीक है बेटा, अब एक नंबर लाइन बनाइए। बेटा नंबर लाइन के बीच में 0 होगा, इस 0 वाले कटिंग पॉइंट को हमने O पॉइंट कहा। बेटा स्केल की हेल्प से इस 2 सेंटीमीटर को कंपास में भर लीजिए और फिर कंपास की नोक को O पॉइंट पर रखकर आर्क बना दीजिए जो कि नंबर लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैंने A बोल दिया। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि OA की लेंथ क्या होगी, बहुत आसान, 2 सेंटीमीटर। क्यों? बेटा स्केल की हेल्प से इसी 2 सेंटीमीटर को कंपास में भरा था और फिर कंपास की नोक को O पॉइंट पर रखकर ये आर्क बनाया था। तो बेटा OA की लेंथ 2 सेंटीमीटर होगी। अगर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर होता तो यहाँ 3 सेंटीमीटर होती लेंथ, यहाँ 4 सेंटीमीटर होता तो OA की लेंथ 4 सेंटीमीटर होती, यहाँ 5 सेंटीमीटर होता तो OA की लेंथ 5 सेंटीमीटर होती। बेटा अब A पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनाइए। ठीक है बेटा, आप प्रोट्रैक्टर की हेल्प से बना सकते हैं। अच्छा, अब शॉर्टकट मेथड में हर एक टाइप के क्वेश्चन में आप A पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनाने के बाद कंपास में स्केल की हेल्प से 1 सेंटीमीटर को भर लीजिए। बेटा जब भी आप शॉर्टकट मेथड से इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो इतना हर एक क्वेश्चन में कॉमन है। कॉमन इन द सेंस बेटा ये लेंथ तो चेंज होगी अकॉर्डिंग टू, ये लेंथ 2 सेंटीमीटर है, इसकी वजह से आती है। अगर प्रोसेस से यहाँ पे 3 आता तो 3 सेंटीमीटर हो जाता, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आता। प्रोसेस से यहाँ पे 4 आता तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाता, तो OA की लेंथ 4 सेंटीमीटर होती। लेकिन बेटा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि A पर 90 डिग्री एंगल बनाने के बाद, परपेंडिकुलर खींचने के बाद आपको हर एक क्वेश्चन में, जो कि लीनियर मेथड का शॉर्टकट मेथड, उसमें A पर कंपास की नोक को रखकर
स्केल की हेल्प से 1 सेंटीमीटर को कंपास में भरकर आर्क बनाना है। ठीक है बेटा, ये परपेंडिकुलर लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैंने ए डैश बोल दिया। बेटा ए डैश की लेंथ क्या होगी? 1 सेंटीमीटर। अब ओ ए डैश को मिला दीजिए। ठीक है बेटा, ओ ए डैश की लेंथ क्या होगी? बेटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो बेटा ये √5 सेंटीमीटर आएगी। अब √5 सेंटीमीटर वाली लेंथ को कंपास में भर लीजिए और ओ पर कंपास की नोक को रखकर ए डैश से आर्क बनाना स्टार्ट कर दीजिए, जो कि नंबर लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने बी बोल दिया और इस पॉइंट की वैल्यू √5 होगी और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ √5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि रेडियस कांस्टेंट होती है। ठीक है बेटा, अगर हमसे पूछा जाता कि √5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करो शॉर्टकट मेथड से, तो बेटा रिप्रेजेंट हो चुका है, लेकिन हमें तो √7 रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बेटा, अच्छा अब बी पर परपेंडिकुलर लाइन बनाइए। इस बी पॉइंट पर कंपास की नोक को रखकर स्केल की हेल्प से 1 सेंटीमीटर कंपास में भरकर आर्क बनाइए। ये आर्क इस परपेंडिकुलर लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैंने बी डैश बोल दिया। ओ बी डैश को मिला दिया। बेटा ओ बी डैश की लेंथ क्या होगी? कैलकुलेट कीजिए, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। ये है √5 सेंटीमीटर और ये है 1 सेंटीमीटर, तो ये आएगी √6 सेंटीमीटर। √6 सेंटीमीटर वाली लेंथ को कंपास में भर लीजिए। ओ पॉइंट पर कंपास की नोक को रखकर बी डैश से आर्क बनाना स्टार्ट किया, जो कि नंबर लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने सी बोल दिया। इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? √6। बेटा यहां से यहां तक की लेंथ √6 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा, अगर हमें √6 नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना होता शॉर्टकट मेथड से, तो वो रिप्रेजेंट हो चुका है, लेकिन हमें तो √7 रिप्रेजेंट करना है। तो सी पर परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, फिर स्केल में 1 सेंटीमीटर, बेटा स्केल की हेल्प से 1 सेंटीमीटर कंपास में भर लीजिए और इस सी पॉइंट पर कंपास की नोक को रखकर आर्क बना दीजिए। ये परपेंडिकुलर लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने सी डैश बोल दिया। ओ सी डैश को मिला दिया। बेटा ओ सी डैश की लेंथ क्या होगी? ये तो 1 सेंटीमीटर होगा और ये √6 सेंटीमीटर, तो बेटा ये आएगा √7 सेंटीमीटर। √7 सेंटीमीटर वाली लाइन सेगमेंट को कंपास में भर लिया और कंपास की नोक को ओ पर रखकर सी डैश से आर्क बनाना स्टार्ट किया। ये नंबर लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैंने डी बोला और इस पॉइंट की वैल्यू होगी √7। बेटा यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी? √7 सेंटीमीटर। √7 रिप्रेजेंट हो चुका है। ठीक है बेटा, अच्छा ये बताइए, अगर हमें √7 को लीनियर मेथड से रिप्रेजेंट करना होता तो हमें सबसे पहले √2 को रिप्रेजेंट करना होता, फिर √3, फिर √4 दैट इज 2, फिर √5, √6, तब कहीं √7 रिप्रेजेंट होता। ठीक है बेटा, लेकिन लीनियर मेथड में शॉर्टकट मेथड से कुछ तो कैलकुलेशन कम हुई। देखो बेटा डायरेक्ट √5 रिप्रेजेंट हो गया, इनको रिप्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है बेटा, √5 रिप्रेजेंट होने के बाद √6 को रिप्रेजेंट कर लिया, फिर हमारा √7 रिप्रेजेंट हो गया। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो ये शॉर्टकट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका समय बचाएगा। अगला √11। तो बेटा सबसे पहले हम लोग
11 में 1 को घटाना स्टार्ट करते हैं और तब तक घटाते रहेंगे जब तक रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना मिल जाए। ठीक है बेटा। अब स्केल की हेल्प से इस 3 सेंटीमीटर को कंपास में भर लीजिए। ठीक है बेटा। यहां पर कहीं 0 होगा, 0 वाले कटिंग पॉइंट को O पॉइंट कह दिया। ठीक है बेटा। जो आपने कंपास में स्केल की हेल्प से इस 3 सेंटीमीटर को भरा था, तो आप कंपास की नोक को O पॉइंट पर रखकर आर्क बना दीजिए जो नंबर लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने A बोला। OA की लेंथ 3 सेंटीमीटर होगी। बेटा अब A पर 90 डिग्री एंगल बना दीजिए। बेटा कंपास में स्केल की हेल्प से 1 सेंटीमीटर को भर लीजिए और A पर कंपास की नोक को रखकर आर्क बना दीजिए जो इस परपेंडिकुलर लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैंने A डैश बोला। ठीक है बेटा। O A डैश को मिला दिया। बेटा O A डैश की लेंथ क्या होगी? √10 सेंटीमीटर। √10 सेंटीमीटर वाली लेंथ को कंपास में भर लिया। O पर कंपास की नोक को रखकर A डैश से आर्क बनाना स्टार्ट कर दीजिए। कर दिया। ठीक है बेटा। ये आर्क कहीं ना कहीं नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैंने B बोल दिया। बेटा इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? √10। यहां से यहां तक की लेंथ √10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अगर हमें √10 सेंटीमीटर अगर हमें √10 इरेशनल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना होता तो वो हो चुका है, लेकिन हमें तो √11 नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा B पर परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, फिर B से आर्क बना दीजिए। ठीक है बेटा। ये परपेंडिकुलर लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। इसको मैंने B डैश बोला। ये होगा 1 सेंटीमीटर। OB डैश को मिला दिया। बेटा OB डैश की लेंथ क्या होगी? √11 सेंटीमीटर। √11 सेंटीमीटर वाले लाइन सेगमेंट को कंपास में भर लिया और कंपास की नोक को O पॉइंट पर रखकर B डैश से आर्क बनाना स्टार्ट किया। ये आर्क नंबर लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैंने C बोला और इस पॉइंट की वैल्यू होगी √11। बेटा ये लेंथ आएगी आपकी √11 सेंटीमीटर। √11 नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो चुका है। बेटा अगर आपको √12 नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना होता शॉर्टकट मेथड से तो इतना तो करना ही पड़ता, फिर C पर परपेंडिकुलर लाइन बनाते। ठीक है बेटा। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। √13 को अगर नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना शॉर्टकट मेथड से तो बेटा √12 बनाने के बाद रिप्रेजेंट करने के बाद फिर √13 की बारी आती। तो आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे और इस लीनियर मेथड के शॉर्टकट मेथड को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है बेटा। अच्छा तो आई होप अब हम लोग स्पाइरल मेथड को अच्छे से समझ लेते हैं। तो लीनियर मेथड में हम लोगों ने लीनियर मेथड समझ लिया और लीनियर मेथड का शॉर्टकट मेथड भी समझ लिया। ठीक है बेटा। इसको नोट कर लीजिए। बेटा अब अगली हेडिंग डालिए पार्ट B स्पाइरल मेथड। बेटा क्वेश्चन लिखिए रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग स्पाइरल मेथड। बेटा सबसे पहले नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन के बीच में 0 होगा और 0 वाले कटिंग पॉइंट को हम लोग
ओ पॉइंट कह दे रहे हैं। ठीक है बेटा, अब कंपास में कोई भी एक लेंथ को भर लीजिए अपनी इच्छा अनुसार और ओ पॉइंट पर कंपास की नोक को रखकर आर्क बना दीजिए जो कि इस नंबर लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने बोल दिया ए। बेटा इस ओए लेंथ को हम लोग 1 यूनिट लेंथ कहेंगे। अब ए पर 90 डिग्री एंगल बना दीजिए। बेटा कंपास में ओए लेंथ को भर लीजिए और ए पॉइंट पर कंपास की नोक को रखकर आर्क बनाइए जो इस परपेंडिकुलर लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने बोल दिया बी। OB को मिला दीजिए। बेटा AB की लेंथ कितनी होगी? ऑब्वियसली 1 यूनिट। तो OB की लेंथ क्या होगी? राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, √2 यूनिट। बेटा इस √2 यूनिट वाली लेंथ को कंपास में भर लीजिए। O पर कंपास की नोक को रखकर B से एक आर्क बना दीजिए। तो बेटा ये आर्क नंबर लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने बोल दिया C और इस पॉइंट की वैल्यू होगी √2। बेटा अगर हमसे √2 रिप्रेजेंट करने के लिए कहता तो √2 रिप्रेजेंट हो चुका है, लेकिन √5 रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है। अब क्या करें? बेटा OB लाइन सेगमेंट पर B पॉइंट, OB लाइन सेगमेंट पर B पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाइए कंपास की हेल्प से। ठीक है बेटा, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, मेरे पास कंपास नहीं है। अब OA को कंपास में भर लीजिए, B पॉइंट पर कंपास की नोक को रख लीजिए, आर्क बनाइए जो कि इस परपेंडिकुलर लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगी और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग D कह दे रहे हैं। ठीक है बेटा, अब OD को ज्वाइन कर दीजिए। बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये √2 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो इसकी लेंथ क्या होगी जल्दी बताइए? √3 यूनिट। ठीक है बेटा, √3 यूनिट को कंपास में भर लीजिए, O पर कंपास की नोक को रखिए और D से आर्क बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो बेटा ये आर्क नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने बोल दिया E। बेटा इस पॉइंट की वैल्यू होगी √3। अगर हमसे √3 रिप्रेजेंट करने के लिए कहता तो बेटा √3 रिप्रेजेंट हो चुका है। अब OD लाइन पर D पॉइंट, इस पर 90 डिग्री एंगल बनाइए, आपको कंपास की हेल्प से बनाना है। अब OA लेंथ को कंपास में भर लीजिए, D पॉइंट पर कंपास की नोक को रखकर 1 यूनिट लेंथ का। ठीक है बेटा, OA कंपास में भर लीजिए, D पर कंपास की नोक को रखकर आर्क बनाइए जो कि इस परपेंडिकुलर लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है बेटा, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने बोल दिया F। OF को मिला दिया। इस OF की लेंथ क्या होगी? ये √3 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, 2 यूनिट। ठीक है बेटा, अब 2 यूनिट वाली लेंथ को कंपास में भर लिया और O पर कंपास की नोक को रखकर F से आर्क बनाना स्टार्ट कर दिया। तो बेटा ये आर्क नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने बोल दिया G। बेटा इस पॉइंट की वैल्यू 2। अब OF लाइन सेगमेंट के ऊपर F पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनाइए। ठीक है बेटा, अब OA कंपास में भर लीजिए, भरने के बाद F पॉइंट पर कंपास की नोक को रखकर
आर्क बना दीजिए। ये परपेंडिकुलर लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, जिसको हमने बोल दिया H। इस OH को मिला दीजिए। बेटा इस OH की लेंथ क्या होगी, जल्दी बताइए। ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये आएगा √5 यूनिट। √5 यूनिट वाली लेंथ को कंपास में भर लीजिए। O पर कंपास की नोक को रखिए, H से आर्क बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ये आर्क नंबर लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने बोल दिया GHI। ठीक है बेटा, और इस I पॉइंट की वैल्यू होगी √5। बेटा √5 रिप्रेजेंट हो चुका है। अगर √6 बनाना होता तो OH लाइन सेगमेंट के ऊपर H पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनाते, फिर OA लेंथ के बराबर कंपास में भर लेते, परपेंडिकुलर बनाने के बाद इंटरसेक्ट करते, ज्वाइन करते, फिर इस लेंथ को। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो बेटा ये है आपका स्पाइरल मेथड। अब स्पाइरल मेथड में भी शॉर्टकट मेथड होता है। ठीक है बेटा, तो उस शॉर्टकट मेथड को हम लोग सीख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को करके हम लोग शॉर्टकट मेथड सीख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो मैंने इसको मिटा दिया है। देखो बेटा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, √5 के अंदर जो 5 लिखा है उसमें 1 घटा दीजिए तो कितना आएगा 4। 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ये सॉल्व होके 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस 2 को 2 सेंटीमीटर में लेट कर लीजिए। ठीक है बेटा, अब नंबर लाइन बनाइए। बेटा जो लीनियर मेथड का शॉर्टकट मेथड था वही रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं आप। अब बीच में कहीं 0 होगा, 0 वाले कटिंग पॉइंट को O पॉइंट का, फिर कंपास में स्केल की हेल्प से 2 सेंटीमीटर भर लीजिए। O पॉइंट पर कंपास की नोक को रखकर आर्क बना दीजिए। आर्क इस नंबर लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को A बोल दिया। और बेटा इस OA की लेंथ कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब A पर 90 डिग्री एंगल बना दीजिए। बेटा इसके बाद से, यानी A पर 90 डिग्री एंगल बनाने के बाद से हमेशा हर एक क्वेश्चन में क्या करना रहेगा, कंपास में स्केल की हेल्प से 1 सेंटीमीटर भर लीजिए और इस A पर कंपास की नोक को रखकर आर्क बना दीजिए। ये आर्क परपेंडिकुलर लाइन पर जहां पर कट कर रहा है उसको आपने B बोल दिया। ये 1 सेंटीमीटर होगा बेटा। ठीक है बेटा, OB को ज्वाइन कर दिया तो OB की लेंथ कितनी आएगी √5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इस √5 सेंटीमीटर वाली लाइन सेगमेंट को कंपास में भर लीजिए और O पर कंपास की नोक को रखकर B से आर्क बना दीजिए। ये आर्क नंबर लाइन को जहां पे कट करेगा, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को हमने बोल दिया C और इस पॉइंट की वैल्यू होगी √5। बेटा डायरेक्ट रिप्रेजेंट हो गया। डायरेक्ट मतलब जो स्पाइरल मेथड था शॉर्टकट मेथड से ना तो √2 को रिप्रेजेंट करना पड़ा, ना √3 को, ना √4 दैट इज 2 को, इनको रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट √5 रिप्रेजेंट हो गया। बेटा अगर मान लीजिए हमको स्पाइरल मेथड में शॉर्टकट मेथड से √7 को रिप्रेजेंट करना होता तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आप समझ रहे होंगे बेटा, ठीक है बेटा, नंबर लाइन बनाइए, बीच में कहीं 0 होगा, इसको O बोल दिया। अब
स्केल की हेल्प से 2 सेंटीमीटर कंपास में भर लीजिए और ओ पॉइंट पर कंपास के नोक को रखकर आर्क बनाइए। इसको ए बोल दिया। बेटा ये लेंथ क्या होगी 2 सेंटीमीटर। अगर बेटा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर होता तो यहाँ 3 सेंटीमीटर होती है, अगर यहाँ 4 सेंटीमीटर होता तो यहाँ 4 सेंटीमीटर होती, अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर होता तो ये 5 सेंटीमीटर होती। ठीक है बेटा, फिर ए पर परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं। इसके बाद से हर एक क्वेश्चन में एक ही जैसा करना रहता है। कंपास में 1 सेंटीमीटर भर लीजिए, स्केल की हेल्प से ए पर कंपास की नोक को रखिए और आर्क बना दीजिए। ये परपेंडिकुलर लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, इसको मैंने बोल दिया बी। ओ बी को ज्वाइन कर दिया। बेटा ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये √5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये √5 सेंटीमीटर वाली लेंथ को कंपास में भर लीजिए और ओ पर कंपास की नोक को रखकर बी से आर्क बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा √5। अच्छा बेटा, अगर √5 रिप्रेजेंट करना होता तो हो चुका होता, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन था। अब हमें √7 रिप्रेजेंट करना है, तो ओ बी लाइन सेगमेंट पर बी पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनाना है। ठीक है बेटा। स्पाइरल मेथड का शॉर्टकट मेथड, कंफ्यूज मत होइएगा। बी से बेटा कंपास में 1 सेंटीमीटर लेंथ को भर के आर्क बनाइए। इसको मैंने सी बोल दिया, ये होगा 1 सेंटीमीटर और ओ सी को मिला दिया। तो बेटा ये कितना हो जाएगा √6 सेंटीमीटर। अगर हमें √6 रिप्रेजेंट करना होता तो √6 सेंटीमीटर वाली लेंथ को कंपास में भर लेते, ओ पर कंपास की नोक को रखकर सी से आर्क बना लेते, तो ये हमारा हो जाता है √6। लेकिन √7 पूछा गया, तो ओ सी लाइन सेगमेंट के ऊपर सी पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाइए। फिर कंपास में स्केल की हेल्प से 1 सेंटीमीटर को भर लीजिए और सी पॉइंट पर कंपास की नोक को रखकर आर्क बनाइए, जो इस परपेंडिकुलर लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैंने बोल दिया डी। बेटा इस ओडी को मिला दीजिए। ये लेंथ कितनी आएगी, ये देखिए बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल, ये √6 है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो √7 आ जाएगा। अब √7 सेंटीमीटर वाली लेंथ को कंपास में भरकर ओ पॉइंट पर कंपास की नोक को रखकर डी से आर्क बनाना स्टार्ट कर दीजिए, तो ये बेटा आ जाएगा √7। तो बेटा आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि अगर हमें √7 को रिप्रेजेंट करना होता स्पाइरल मेथड से, तो हमें √2 बनाना होता, √3 बनाना होता, √4 दैट इज 2, फिर √5, √6, तब कहीं √7 बनता या रिप्रेजेंट होता। लेकिन अब स्पाइरल मेथड में शॉर्टकट मेथड से डायरेक्ट √5 रिप्रेजेंट हो गया, फिर √6, फिर √7। तो बेटा कैलकुलेशन कुछ हद तक कम हो गई शॉर्टकट मेथड में। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, तो स्पाइरल मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया और उसका शॉर्टकट मेथड अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, अब अगला मेथड ज्योमेट्रिकल मेथड। बेटा अगला मेथड ज्योमेट्रिकल मेथड। क्वेश्चन लिखिए, रिप्रेजेंट √9.8 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग ज्योमेट्रिकल मेथड। बेटा स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर, जब भी आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना रहेगा तो हमेशा ज्योमेट्रिकल मेथड का यूज कीजिए, आसान हो जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा क्या होता है ज्योमेट्रिकल मेथड, आइए सीखते हैं।
√9.8। रूट के अंदर जो भी नंबर लिखा होता है उसको आप सेंटीमीटर में लेट कर लीजिए, फिर इसको स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर लीजिए। बेटा इस लाइन सेगमेंट का नाम एक्स एंड बाई, एक्स बाई रख दीजिए। ठीक है बेटा, अब बाई पॉइंट के राइट साइड में लाइन सेगमेंट को 1 सेंटीमीटर प्रोड्यूस कर दीजिए। इसको आप जेड बोल दीजिए। बेटा ये जो 1 सेंटीमीटर आप लाइन सेगमेंट के राइट साइड में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल के हर एक रिप्रेजेंटेशन में आपको ऐसा ही करना है। ठीक है बेटा, अब एक्स जेड जो लाइन सेगमेंट है 10.8 सेंटीमीटर का, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लीजिए। हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट। तो बेटा जो भी आपको गिवन लाइन सेगमेंट होगी उसको आप ड्रॉ कर लीजिए स्केल की हेल्प से। फिर ए पर कंपास की नोक को रखकर इस लाइन सेगमेंट के आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक ऊपर आर्क बनाइए और नीचे आर्क बनाइए। ठीक है बेटा, कंपास में भरी हुई लेंथ को बिगड़ने नहीं देना है। फिर बी पर कंपास की नोक को रखकर एक ऊपर आर्क बनाइए और एक नीचे आर्क बनाइए। अब इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आपस में मिला दीजिए। बेटा ये जो लाइन है, ये जहां पर इस गिवन लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करेगी इसको हमने बोल दिया M, और ये M पॉइंट इस गिवन AB लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। इसकी लेंथ यानी AM और MB की लेंथ सेम होगी। ठीक है बेटा, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अगर AB की टोटल लेंथ 2A है तो AM की A लेंथ होगी और MB की भी A लेंथ होगी। ठीक है बेटा, आई होप आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी गिवन लाइन सेगमेंट का अच्छे से समझ गए होंगे। ये लाइन सेगमेंट को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको आप M नाम दे दीजिए। अब XM या MZ लेंथ को कंपास में भर लीजिए और कंपास की नोक को M पर रखकर और पेंसिल की नोक को X पर रखकर एक हाफ सर्किल बना दीजिए। ठीक है बेटा, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब ये हाफ सर्किल बनाने के बाद बाई पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री एंगल बना दीजिए। कंपास से आपको बनाना है, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये हाफ सर्किल को जहां पे इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट का नाम आप रख दीजिए A। ठीक है बेटा, अब बाह्य लेंथ को कंपास में भर लीजिए। बेटा बाह्य लेंथ को कंपास में भरने के बाद बाई के ऊपर कंपास की नोक को रखिए और पेंसिल की नोक को रखिए A पर और आर्क बना दीजिए। बेटा इसको हम प्रोड्यूस कर दे रहे हैं। ठीक है बेटा, जब आप आर्क बनाओगे तो ये
इस एक्स जेड लाइन को जो हमने प्रोड्यूस किया है कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैंने बी बोल दिया। और बेटा इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट की वैल्यू होगी √9.8 और ये बाई आपका होगा 0, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है बेटा, तो ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी √9.8। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, अच्छा तो ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ √9.8 ऑन द नंबर लाइन। अच्छा बेटा ये बताइए, अगर आपको 1 में प्लस √9.8 रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बहुत आसान बेटा, इस लेंथ को कंपास में भर लीजिए। ठीक है बेटा, और भरने के बाद इस बी पॉइंट पर कंपास की नोक को रखकर एक आर्क बनाइए जो इस नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है बेटा, इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए सी। तो बेटा ये लेंथ कितना होगा 1 यूनिट, सॉरी 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर। अब आप ये बताइए, इतना है √9.8 और इतना है 1। तो बेटा ये √9.8 और ये 1 तो ऐड होके कितना हो जाएगा 1 में प्लस √9.8। इसका मतलब सी जो पॉइंट का वैल्यू का नाम होगा वो होगा 1 में प्लस √9.8। ठीक है बेटा, इतना √9.8 और इतना 1। तो बेटा यहां से यहां तक ये जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी 1 में प्लस √9.8। तो बेटा इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी 1 में प्लस √9.8। ठीक है बेटा, आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। बेटा ये तो रही आपका 1 में प्लस √9.8 का रिप्रेजेंटेशन। क्या आपको ये समझ में आ गया कि ये √9.8 कैसे हुआ? बताइए बेटा। देखो बेटा, ये पूरा लेंथ कितना है 10.8, तो इतना लेंथ कितना होगा आधा है ना बेटा, ये 5.4। बेटा ये है 1 सेंटीमीटर और ये है 5.4 सेंटीमीटर, तो इतना कितना बचा 4.4। ठीक है बेटा, अच्छा अगर मैं यमे को ज्वाइन कर दूं तो बेटा यमे कितना होगा? ऑब्वियसली यमे क्या है रेडियस, रेडियस 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 जो इसके बराबर होगी। अब इसकी लेंथ कितनी है इस लेंथ के बराबर, ये आपस में रेडियस हैं इस हाफ सर्किल की, तो इसकी लेंथ 5.4, तो बेटा ये 5.4 होगी। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाइए इस राइट एंगल ट्रायंगल में AM में, तो बेटा इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल AM/, तो बेटा AM का होल स्क्वायर इक्वल टू EM/, का होल स्क्वायर में प्लस A का होल स्क्वायर। तो बेटा हमको क्या चाहिए A/, अगर A/, की लेंथ आ गई तो बेटा B की लेंथ आ जाएगी। क्यों? रेडियस सेम होती है, रेडियस कांस्टेंट होती है। ठीक है बेटा, तो इसकी लेंथ आ गई तो ये लेंथ आ जाएगी और ये लेंथ आ जाएगी, तो इस पॉइंट की वैल्यू भी आ जाएगी। तो बेटा A/, का होल स्क्वायर हो जाएगा AM का होल स्क्वायर माइनस M/, का होल स्क्वायर। बेटा डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर
am माइनस m बाई और am में प्लस m बाई। ठीक है बेटा, am कितना है आपका 5.4, m बाई कितना है आपका 4.4, 5.4 में प्लस 4.4, तो बेटा ए वाई का होल स्क्वायर ये आ जाएगा 5.4 में 4.4 घटा दीजिए 1 इंटू ये आ जाएगा 9.8, तो ए वाई स्क्वायर हो जाएगा बेटा 9.8, तो ए वाई स्क्वायर आ जाएगा बेटा, सॉरी ए वाई बराबर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 9.8, तो ए वाई बराबर आ जाएगा प्लस का रूट 9.8 कॉमा माइनस का रूट 9.8। लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया। तो बेटा ए वाई कितना आया अंडर रूट 9.8, तो बेटा इसकी लेंथ कितनी होगी अंडर रूट 9.8, तो बेटा इस पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट 9.8। बेटा ये जो भी मैंने तीनों मेथड्स आपको सिखाए हैं इसमें मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन किसी में नहीं बताया। बेटा अगर आपको कोई इर्रेशनल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंटेशन तो सिखा दिया, लेकिन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको खुद करना होगा। बेटा जो भी आप कंस्ट्रक्शन में करते हैं उसको लिखना रहेगा और 4 पॉइंट्स में, यानी 4 पॉइंट्स में आप अपनी बात को खत्म कर दीजिए। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आरएस एंड आरडी के जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा, टाटा बाय बाय।